मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम फॉर कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे आपको अच्छे तरीके से समझ के करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, केस नंबर 6। अब इस केस में हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, कहाँ लेना है, कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है बिटवीन फोकस एंड पोल पी के बीच में। और एक चीज में नोट करना है आपको, यहाँ इस केस में ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा छोटा लेना है जिसके वजह से आपका रे डायग्राम परफेक्ट बने। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट मैं प्लेस करूंगा बिटवीन व्हाट, एफ एंड पी के बीच में। दिस इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर? या ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दिया है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, लाइज बिटवीन एफ एंड पी। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी, तो यहाँ हम रे डायग्राम बनाने के लिए रूल्स यूज करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर बी द रे कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, okay, this is the ray coming from the object, if it is parallel to the principal axis, if it is parallel to the principal axis, after reflection it is always passes through focus। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। ओके, तो कोई भी दो रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है टू ड्रॉ द एनी टाइप ऑफ रे डायग्राम। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 2, यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 हमारे आसान हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी रे अगर ऑब्जेक्ट से आती है, ठीक है, दिस इज अ रे इफ कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, रूल नंबर 2 में क्या बोलते हैं हम कि रिफ्लेक्ट होने के बाद इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं कर 3 अप्लाई नहीं करना है तो रूल नंबर 4 भी आप अप्लाई कर सकते हो, उससे भी ये रे डायग्राम बनेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, देखो बच्चों यहाँ आपको स्केल का यूज करना है टू ड्रॉ परफेक्ट लाइन। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी रिफ्लेक्टेड रे से बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाएगा, बैकवर्ड मींस बिहाइंड द मिरर। तो देखिए ये हो गया बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे हम इसे इस तरीके से, ओके, इसे भी एक्सटेंड आएगा, ये कहीं न जाके क्या करेगी, आपस में इंटरसेक्ट कर लेगी। इस पॉइंट को हमें मार्क करना और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो स्केल यूज करना मत भूलिएगा, फ्री हैंड नहीं बनाना है आपको। दिस इज द इमेज फॉर्म। इसकी इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। होप्स के रे डायग्राम आप बच्चों को समझ में आ चुकी होगी।